हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के बारे में, जो कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल्स से। इंडिविजुअल्स को असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए क्या इनकम टैक्स की रेट से पेमेंट करना होगा। पहले हम बात करते हैं उन इंडिविजुअल्स की जिनकी एज 60 ईयर्स से कम की है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, अगर इंडिविजुअल जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है, अगर वो केवल 2.5 लाख रुपए तक ही कमाते हैं तो उन्हें कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर उनकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है और 5 लाख तक की है, तो 2.5 लाख से ऊपर के जो अमाउंट है उसके ऊपर उन्हें 5% से इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। इसी तरीके से अगर इनकम 5 लाख से भी ज़्यादा है और 10 लाख के बीच में है, तो जो 5 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है उसके ऊपर उन्हें 20% से इनकम टैक्स पेमेंट करना होगा। और अगर इसी तरीके से अगर 10 लाख रुपए से भी अगर उनकी इनकम ज़्यादा होती है, तो जो 10 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है उसके ऊपर उन्हें 30% से इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। चलिए इसे अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम टोटल इनकम 4 लाख रुपए है, तो उसे पहले 2.5 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जबकि अगले 1.5 लाख के ऊपर उसे 5% की रेट से टैक्स देना होगा। मतलब कुल मिला के 7,500 रुपये का टैक्स उसे पेमेंट करना होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर किसी इंडिविजुअल का टोटल इनकम है 7 लाख रुपए। तो यहाँ पर पहले 2.5 लाख रुपए के ऊपर उसे कोई भी टैक्स नहीं देना है, जबकि नेक्स्ट 2.5 लाख रुपीज़ के ऊपर उसे 5% की रेट से 12,500 रुपये का टैक्स का पेमेंट करना है। और बचे हुए 2 लाख रुपए के ऊपर उसे 20% की रेट से, दैट इज़ 40,000 रुपीज़ का टैक्स का पेमेंट करना है। इस तरीके से उसे टोटल टैक्स का पेमेंट करना है 52,500 रुपीज़। अब बात करते हैं उन इंडिविजुअल्स की जिनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है मगर 80 ईयर्स से कम है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए भी जो टैक्स रेट्स दी गई है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इनकी पहले 3 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स सरकार नहीं लेती है, जबकि 3 लाख से 5 लाख के बीच की जो इनकम होती है उसके ऊपर 5%। 5 लाख से अगर इनकम ज़्यादा है तो 20%, और अगर इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा है तो 30% की रेट से इन्हें इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। अब बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन्स की जिनकी एज 80 ईयर्स से ज़्यादा की है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 ईयर्स से भी ज़्यादा की है, उनके पहले 5 लाख रुपीज़ तक कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना होता है। इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम के ऊपर 20%, और अगर इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा है तो 10 लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर 30% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना होता है। चलिए अब बात करते हैं सरचार्ज की। जो भी इंडिविजुअल्स जिनकी हमने अभी तक बात करी है, उन्हें सरचार्ज का भी पेमेंट करना होगा। अगर टोटल इनकम 50 लाख रुपए से अगर ज़्यादा हो जाती है तो जितना भी इनकम टैक्स बनता है उसका 10% उन्हें सरचार्ज भी पेमेंट करना होगा। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो 15% ऑफ द इनकम टैक्स। अगर इनकम 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है तो इनकम टैक्स का 25%। और अगर इनकम जो टोटल इनकम है वो अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो 37% का सरचार्ज का पेमेंट भी करना होता है। अब जो इनकम टैक्स और सरचार्ज सरचार्ज का जो अमाउंट होता है उसका 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से भी गवर्नमेंट को देना होता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है इंडिविजुअल्स के ऊपर 3 तरह के टैक्स लगाती है। पहला तो इनकम टैक्स, दूसरा सरचार्ज और तीसरा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब आपको एक रिबेट के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 87A के अंदर एक रिबेट बताई गई है। अगर टोटल इनकम किसी इंडिविजुअल की 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होती है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक रिबेट देती है। रिबेट का अमाउंट कितना होगा वो भी देख लेते हैं। जो भी इनकम टैक्स आप पे कर रहे हो उसका 100% या तो फिर 12,500 रुपये, जो भी कम होता है उतना रिबेट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो इस रिबेट को अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी टैक्स आपसे नहीं ले रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या किसी भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए क्या इनकम टैक्स की रेट्स दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सभी के लिए भी पहले 2.5 लाख रुपीस तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जबकि 2.5 लाख रुपए से अगर ऊपर का अमाउंट अगर कमा रहे हैं तो उसके ऊपर 5%, और अगर इनकम टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 20%, और अगर इनकम 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा है तो ऊपर के अमाउंट पे 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी उसी तरीके से लगेगा जिस तरीके से इंडिविजुअल्स के ऊपर लगता था। अगर इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 10%, अगर इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15%, अगर इनकम टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25%, और अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से भी अगर ज़्यादा है तो 37% का सरचार्ज लगेगा। फिर इनकम टैक्स और सरचार्ज के ऊपर 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस का भी पेमेंट करना होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 115 BAC की। इस सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिविजुअल्स और HUF के लिए एक नई स्लैब रेट प्रेस्क्राइब करी है। तो चलिए देखते हैं इस नई जो स्लैब रेट गवर्नमेंट ने दी है इसके अंदर क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने 2.5 लाख रुपीस के एक स्लैब बना के रखे हैं, और हर 2.5 लाख रुपीस की इनकम बढ़ने पर आपको 5% से आपका टैक्स का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। जैसे फर्स्ट 2.5 लाख रुपीस के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है, जबकि नेक्स्ट 2.5 लाख रुपीस के ऊपर 5% का टैक्स रेट प्रेस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर। इसी तरीके से 5 लाख रुपीज से 7.5 लाख रुपीज तक की इनकम के ऊपर 10%, 7.5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम के ऊपर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक की टैक्स जो इनकम है उसके ऊपर 20%, और 12.5 लाख रुपए से 15 लाख के बीच की जो इनकम है उसके ऊपर 25%, और 15 लाख से अगर इनकम ऊपर होती है तो उसके ऊपर 30% का टैक्स का रेट प्रेस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर। सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन से का रेट वही रहेगा जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में था। जैसा कि आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर टोटल इनकम 50 लाख से अगर ज़्यादा होती है तो 10% ऑफ द इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा सरचार्ज के लिए। अगर इनकम टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15%, टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25%, और टोटल इनकम अगर 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 37% ऑफ द इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा सरचार्ज के लिए। और हेल्थ एंड एजुकेशन से भी 4% इनकम टैक्स और सरचार्ज का यहाँ पर लगेगा। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म और LLP के ऊपर 30% का टैक्स रेट प्रिस्क्राइब किया है गवर्नमेंट ने। साथ ही सरचार्ज देना होगा 12% ऑफ द टैक्स अगर इनकम जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है। साथ ही हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% तो देना ही है। चलिए अब बात करते हैं कंपनीज के टैक्स रेट की। तो यहाँ पर दो तरह की कंपनीज होती है, एक तो डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी की अगर हम बात करें तो जो इनकम टैक्स का रेट है वह है 30%, और फॉरेन कंपनीज के लिए इनकम टैक्स का जो रेट है वह है 40%। यहाँ पर एक सेक्शन है, सेक्शन 115BA। अगर उसके अंदर कंपनी ने ऑप्ट किया हुआ है तो टैक्स का रेट रहेगा 25%। इसी तरीके से कंपनी ने अगर ऑप्ट किया है सेक्शन 115BAA तो यहाँ पर टैक्स का रेट रहेगा 22%। अगर कंपनी ने ऑप्ट किया है 115BAB तो टैक्स का रेट रहेगा 15%। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनीज की। फॉरेन कंपनीज के लिए जो टैक्स रेट प्रेस्क्राइब किया है वह है 40%। इसके बाद हम देखते हैं कि सरचार्ज का कितना पेमेंट करना होगा डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी को। डोमेस्टिक कंपनी की अगर इनकम नेट इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है तो जो सरचार्ज का रेट रहेगा वो होगा 7%। इनकम अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज का रेट रहेगा 12%। फॉरेन कंपनीज के लिए सरचार्ज का रेट रहेगा 2% अगर नेट इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है, और सरचार्ज का रेट रहेगा 5% अगर नेट इनकम 10 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद में कंपनीज के ऊपर 4% ऑफ द इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से भी देना होगा।
नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए पहले तो ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या टैक्स रेट्स है और फिर हम देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर क्या टैक्स रेट्स है। तो पहले बात करते हैं ओल्ड की। ओल्ड में अगर नेट इनकम जो है वो अगर 10,000 तक होती है तो इनकम टैक्स का रेट रहेगा 10%। 10,000 से 20,000 के बीच की इनकम पर जो टैक्स रेट रहेगा वो 20%। और अगर 20,000 से भी अगर ज़्यादा इनकम अगर जाती है तो उसके ऊपर रहेगा 30% का टैक्स रेट। प्लस सरचार्ज लगेगा अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो 12% का। और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऑफ द इनकम टैक्स एंड सरचार्ज तो देना ही है। नए टैक्स रिजिम के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वह ऑप्ट कर सकते हैं 115 BSC के अंदर और उनके लिए फ्लैट रेट रहेगा 22%। मगर इसके बदले में उन्हें कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस और एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे। साथ ही सरचार्ज 10% ऑफ द इनकम टैक्स का पेमेंट करना ही है सरचार्ज के रूप में। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा 4% ऑफ द इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। अब बात करते हैं लोकल अथॉरिटीज़ की। लोकल अथॉरिटीज़ के लिए जो टैक्स रेट प्रिस्क्राइब की है वह है 30%। सरचार्ज 1 करोड़ से अगर ज़्यादा की टोटल इनकम हो जाती है तो 12% की रेट से लगेगा, 12% ऑफ द टैक्स। और हेल्थ और एजुकेशन से 4% ऑफ द इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर सारे ही पर्सन्स कवर करे हैं जिनके लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रेट्स दी गई है इनकम टैक्स की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। थैंक यू।